अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने इस लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होने वाली हैं, आपकी स्टडी में हेल्प करने वाली हैं। और आई होप कि आप लोग जो है इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट ले रहे होंगे और इनको अप्लाई करके, ठीक है। और आप लोग स्टडी के लेवल पे बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे होंगे, ठीक है जी। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है, कि आपको टिप्स कैसी लगी हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है जी। और इसके अलावा आप कोई टॉपिक भी सजेस्ट करना चाहें जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, तो आप वो भी जो है वो बता सकते हैं, ठीक है जी। अभी हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो क्या है कि हाउ टू स्टे फोकस्ड वाइल स्टडिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इवन के बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है स्टूडेंट्स के साथ कि जब भी वो पढ़ने बैठेंगे तो वो जो है वो फोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो माइंड पे प्रेशर भी होता है, ठीक है जी। आपके फ्रेंड सर्कल का भी कि वो मेरी दोस्त मुझसे आगे ना गुजर जाए, उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा ना आ जाएँ, मेरी फैमिली में फ़लाँ कज़न के साथ मेरा जो है वो कंपटीशन है, अगर वो आगे चलेगी तो मुझे जो है वो घर से बहुत होने वाली है मेरी, ठीक है। और ये कॉमन है, ठीक है, पाकिस्तानी फैमिलीज़ में तो ये कॉमन चीज़ है और बिल्कुल ही इससे जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इवन कि इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो जब बैठ जाएंगे, ठीक है, और उसके अलावा मार्क्स उनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अगर मार्क्स गेन करने हैं कैसे भी, और उससे ज़्यादा करने हैं, इससे ज़्यादा करने हैं, कज़न से ज़्यादा करने हैं, फ्रेंड से ज़्यादा करने हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं तो अकेडमी में जा रही हूँ, मेरी फ़लाँ दोस्त वो अकेडमी भी नहीं जाती, अगर मेरे मार्क्स कम आए तो आई विल फेस वेरी क्या उसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मैं ज़लील होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इस तरह के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं जब आप स्टडी करने बैठते हो, ठीक है। तो कैसे फोकस किया जाए, इन सारी चीज़ों से कैसे निकला जाए, कोई ना कोई तरीका तो होगा, कोई ना कोई टिप्स तो होंगी, कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो होगा जिससे ये सारी चीज़ें जो है वो हम जब स्टडी कर रहे हों तो हमें जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना करें और हम स्टडी कर सकें, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ कोशिश ये कर सकते हैं ना, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग, ठीक है। तो कोशिश करना जो है वो इंसान के दायरे इख्तियार में आता है। और इसके अलावा कुछ तरीका तो होता ही है, ठीक है। जैसे कि हर एक का अपना अपना वे ऑफ लिविंग होता है, ठीक है, डिफरेंटली, ठीक है जी। और सबकी अपनी अपनी जो है वो हैबिट्स होती हैं, ठीक है। और कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ को जो है वो चेंज करना चाहिए, ठीक है। कुछ को जो है वो अगर अच्छी हैं तो उनको और अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो चेंजिंग अपने अंदर लेके आते रहना जो है इसको कहते हैं आप लोग के इंसान बेहतरी की तरफ जाए, ठीक है। तो किस तरह से जो है वो स्टडी के दौरान फोकस रहा जाए, ठीक है। अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो किस तरह स्टडी के दौरान फोकस रहा जाए, किस तरह से जो स्टडी कर रहे हैं उसी की तरफ ध्यान लगा रहे, दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टडी पे फोकस कैसे करें, कुछ टिप्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स मैं बताऊंगी जिससे आप लोग जो है वो आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से आप लोग फोकस्ड हो गए ड्यूरिंग स्टडी टाइम, ठीक है। तो सबसे पहली टिप क्या है कि आप अपने माइंड को जब भी आप स्टडी करने बैठो, ठीक है, जब भी, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग स्टडी आवर्स को क्या कर लो, पहले फिक्स करो, ठीक है। फिक्स योर स्टडी आवर्स, ठीक है। अब फिजिबल है कि आप लोग जो है वो डे टाइम पे पढ़ो, ठीक है। सुबह सुबह सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ी, ठीक है। उसके बाद कुरान पाक पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप लोग जो है वो अपना टाइम टेबल सेट करो, ठीक है। अब स्कूल जाने से पहले कितना टाइम होगा, नमाज़ पढ़ने के बाद, सबक पढ़ने के बाद कितना टाइम होगा हमारे पास, जो होगा जी 1-2 घंटा होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग जो है वो कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रख लो, ठीक है, जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, तो वो आप लोग जो है वो उसको फिक्स कर लो, ठीक है जी। कि मैंने इस टाइम पे जो है इस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सुबह टाइम पे क्या होता है, आपका माइंड जो है वो फ्रेश होता है, ठीक है। जब माइंड फ्रेश होगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोग उस टाइम पे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पिक कर सकते हो, ठीक है। और जब पिक कर सकते हो तो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अपना स्टडी टाइम आप लोग जो है वो फिक्स कर लो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लोग अपने माइंड को जब भी स्टडी करने बैठो तो सबसे पहले अपने माइंड को रिफ़्रेश कर लो। वैसे भी सुबह के टाइम पे जब आप लोग इस तरह से
प्रेयर वगैरह करोगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप स्टडी करने बैठोगे तो आपका माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप लोग को रिफ़्रेश माइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड फ्रेश है, ठीक है, कोई भी आपका इधर उधर का शैतानी ख्याल नहीं है, तो फिर आप लोग जो है वो ईजिली स्टडी कर सकते हो, ठीक है जी। ईजिली अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी ईजी बना सकते हो, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो रिफ्रेश योर माइंड का मतलब यही है, सबसे पहले स्टडी आवर को आपने फिक्स किया, फिर उसके बाद फिर आपने अपने माइंड को रिफ़्रेश कर लिया। रिफ़्रेश आप लोग कैसे कर सकते हो, नमाज पढ़ के, ठीक है, उससे जो है वो आपका माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाएगा, ठीक है जी। आपने क्यों किया, शैतान से पनाह ले लिया अब, ठीक है। तो उसके बाद जब आप कोई भी काम करोगे तो आपका इबादत में ही आएगा, ठीक है, चाहे वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास थर्ड टिप आपके पास क्या आ जाएगी कि आपने जब स्टडी आवर भी फिक्स कर लिए, उसके बाद माइंड को फ्रेश भी कर लिया, फिर आप क्या करेंगे कि सेपरेट प्लेस, ठीक है, ये फिक्स सेपरेट प्लेस फॉर स्टडी। सेपरेट प्लेस आप स्टडी के लिए जो है वो फिक्स कर लें, ठीक है। जैसे जहाँ पे अगर आपने कोई अलग से आपका अपना रूम है तो वेल एंड गुड, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास या ज़्यादातर बच्चों के पास ये फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो कोई भी घर में ऐसी जगह तो होगी, ठीक है, जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पे आप लोग जो है वो अपनी जगह को मुख्तस कर लें स्टडी के लिए भी, ठीक है, और वहाँ पे ही आप लोग बैठ के जो है वो स्टडी किया करें, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो तन्हाई में पढ़ने से आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों में बैठ के पढ़ोगे, जैसे बहन भाई भी हैं और बाकी सारे भी बैठ गए हैं पास, आप फ्रेंड्स के पास बैठ के पढ़ रहे हो, तो उसमें ज़्यादा गप्पे ही लगेंगी, पढ़ा कम जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सेपरेट प्लेस जो है वो सबसे पहले फिक्स कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, जगह जब आपने मुख्तस कर ली, उसके बाद फिर आपने एक टाइम पे एक ही बुक को पढ़ना है, ठीक है। चूज वन बुक एट आ टाइम। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हाँ मेरा जो है ना ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो मैं इसको बाद में, ठीक है, और बाकियों को पहले कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जो एक को पकड़ते हैं फिर वो कहते हैं नहीं मैं दूसरी को पकड़ते तीसरी को। मोस्टली जो है उस स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम है, लेकिन अपने माइंड को जो है वो ट्रेन करें, ठीक है, कि मैंने फर्स्ट अगर ये बुक पकड़ी है तो मैं पहले इसी को ही ख़त्म करूँ, तो उसके बाद फिर मैं दूसरी की तरफ जाऊँ, ठीक है। वो एक को ख़त्म करते नहीं दूसरी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका सारा का सारा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। और फिर आप लोग जब आप सिस्टम आपका जब टाइम ही आपका माइंड ही डिस्टर्ब हो गया, स्टडी आवर फिक्स करने का, जगह अलहदा रखने का, या फिर जो है वो एक बुक चूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो अपने माइंड को जो है वो ट्रेन करें इस बारे में कि अगर मैंने एक टाइम पे एक बुक पकड़ी है तो मैं पहले इसी को फिनिश करूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूँ। उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, सेल फोन को साइड पर रखना चाहिए, ठीक है। बुक भी चूज़ कर ली, फिर उसके बाद आपका जो सेल फोन है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है वो आपका टेक्नोलॉजी का एरा है, ठीक है, और हम सब लोग जो है वो इस दौर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक के पास जो है वो, हर स्टूडेंट के पास भी ऑलमोस्ट जो है वो सेल फोन होता ही है, ठीक है। और सेल फोन में जी हमारे व्हाट्सएप है, ठीक है, वो क्या कहते हैं जी फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेटर तो होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा इनका एडिक्शन आप लोग कर लो तो फिर वो आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना हर चीज़ जो है वो एक लिमिट में ही अच्छी लगती है, लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ख़राब होना शुरू हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो फिर आपको सेलफोन को साइड पे रख देना चाहिए, ठीक है। सेलफोन को साइड पे कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेलफोन को साइड में रखोगे तो फिर आपको 5-5 मिनट के बाद या 2-2 मिनट के बाद किसी न किसी फ्रेंड का मैसेज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, किसी का स्टेटस अपडेट आना शुरू हो जाएगा, और फिर आप लोग जो है वो स्टडी आवर को साइड पे करके तो सेलफोन पे लग जाओगे, और वो सारा का सारा ये जो है आपका ट्रेनिंग वाला सिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा, और स्टडी भी जो है वो आपकी कोई अच्छी नहीं होने वाली, ठीक है। तो बिल्कुल इन टिप्स को फॉलो करो, ठीक है जी, और इससे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होने वाली हैं टिप्स अगर आप इनको फॉलो करो तो, ठीक है जी। और आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर देना। कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, जिस पे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप इट्स it will prove very helpful for you guys, और बेस्ट विशेज़ हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।